हे एवरीवन, मैं सुमोना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन। तो ये ग्रामर पोर्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे कंजंक्शंस। कंजंक्शन बेसिकली होता ये है कि ये दो सेंटेंसेस को, क्लाउजेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं और एक मीनिंग बनता है इसमें। तो इसीलिए कंजंक्शन का जो काम होता है, तो मतलब कंजंक्शंस में कुछ टूल्स भी यूज़ करते हैं हम लोग सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए, तो वो फिर एक मीनिंग बनाता है। तो देख लेते हैं कि कंजंक्शंस क्या होता है इन ग्रामर वे में। तो व्हाट इज कंजंक्शंस? A conjunctions is a part of speech that connects words, phrases or clauses that conjuncts of the conjunctions। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो conjunctions होते हैं वो part of speech मतलब होता है। जैसे part of speech तो आप लोग को पता ही है कि क्या होता है part of speech। अगर नहीं पता तो मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन देख लेते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है कंजंक्शंस। वो क्या करते हैं कि ये कनेक्ट्स करते हैं किस चीज़ को? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लाउजेस को। तो ये सारे चीज़ों को ये कनेक्ट्स करते हैं जिससे मीनिंग बनता है। तो दैट कंजंक्ट्स यानी जोड़ते हैं आपस में, मतलब कंजंक्शंस को आपस में जोड़ते हैं ये। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कॉमन कंजंक्शंस, देयर यूजेस एंड एग्जाम्पल्स। यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन कंजंक्शंस लिए हैं। तो सबसे पहले होता ये ना कि हम लोग को बेसिक्स से किसी चीज़ को जानना चाहिए। तो कंजंक्शंस के जो बेसिक्स वर्ड हैं मैंने यहाँ पर उन्हीं को लिए हैं। फिर आगे के वीडियोस में मैं कुछ और वर्ड्स लेके बताऊंगी। एक ही साथ अगर सबको हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो होता ये है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो कि हम लोगों को एग्जाम्पल भी मैं इनका बताऊँगी और इनका यूज़ भी हम लोग किस तरह से किया जाता है। हाँ, और एक चीज़ कि मतलब किस जगह पे किस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो एक एक को मैं अलग अलग करके बताऊंगी विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एंड। ये जो एंड है इसको देखेंगे। तो कंजंक्शंस में मैंने बोला था कि हम लोग कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब टूल्स ही हैं। क्या क्या है? एंड है और भी है, इधर मैं बताऊंगी। तो ये सब क्या है? टूल्स है जिनका यूज़ हम लोग कंजंक्शंस में करते हैं दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को बीच में जोड़ने के लिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए करती हूँ कि अगर कोई चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए तो आप लोग उस चीज़ को याद भी रख पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे और भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड को हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं? जॉइंस वर्ड्स दैट आर सिमिलर और रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या है कि एंड को हम लोग तब ज्वाइंट करते हैं कंजंक्शंस में जबकि कोई वर्ड एक दूसरे से, सेंटेंस या फ्रेजेस हो, क्लाउजेस हो, एक दूसरे से रिलेट करे। ये नहीं कि एक सेंटेंस या वर्ड कुछ और बोल रहा है और अदर सेंटेंस कुछ और बोल रहा है, दोनों रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। और अगर दोनों रिलेट नहीं करे तो फिर वो एंड को बीच में जोड़ने से कोई मतलब नहीं होता। एंड को हम लोग तभी बीच में से जोड़ेंगे जबकि वो दोनों क्या है? सिमिलर हो और एक दूसरे से रिलेट करे। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए, ही विल गो टू द मार्केट। अब देखिए, वह मार्केट जाएगा, है ना। यहाँ हम लोग ले लिए कि वो मार्केट जाएगा। अब वो मार्केट जाएगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ खरीदने ही जाएगा, है ना। तो अब क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग एंड से बीच में जोड़े हैं। यहाँ एंड है बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, अब यहाँ आप लोग मतलब यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वह मार्केट जाएगा और जाके कुछ वेजिटेबल्स खरीदेगा। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, है ना, रिलेट कर रहा है ना भाई। कोई मार्केट जाएगा तो कुछ तो खरीदेगा ना। तो ही बाय समथिंग, ठीक है, वो मार्केट जाता है, कुछ खरीदता है। तो इसी टाइप का हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंड से इसलिए इसको जोड़े हैं। ठीक है, तो रिलेट भी कर रहा है और मीनिंग भी, मतलब सेंटेंस सिमिलर है कि भाई जा रहा है, कुछ खरीद रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको एंड से बीच में जोड़े हैं। बहुत बार होता ये है ना कि एंड में, और में, एज में, जितने भी टूल्स होते हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर इस तरह से समझेंगे तो वो वाला कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि एक दूसरे से ये जो सेंटेंस है वो रिलेट कर रहा है। जब रिलेट कर रहा है, सिमिलर बता रहा है कि भाई इसके बाद ये चीज़ होगा, कोई भी मार्केट जाएगा, है ना, तो वो बाय समथिंग मतलब कुछ भी जाके वो खरीदेगा, तो इसलिए एंड लगा है बीच में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और के लिए। ये भी क्या है? टूल है आपका, कंजंक्शंस का टूल है ये भी। और तो इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं? टॉक्स अबाउट चूजिंग फ्रॉम टू और मोर चॉइस।
इसमें हम लोग क्या बताएंगे, देखिए एंड में क्या बता रहे थे कि एक दूसरे से रिलेट कर रहा है कि कोई कहीं जा रहा है, जाने के बाद वहां क्या करेगा, ठीक है, तो ये एक रिलेट कर रहा है, सिमिलर मीनिंग बता रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि टॉक्स अबाउट चूजिंग फ्रॉम टू और मोर चॉइस, इसमें बता रहा है कि दो या दो से ज्यादा चीजों में जब चॉइस करना रहता है, जब चुनना रहता है, उस समय हम लोग और का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये सब एक की पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को याद रखना है कि जब हम लोग कंजंक्शंस में और से, है ना, जोड़ते हैं सेंटेंसेस को, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे, कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है, देखना है कि इसमें कोई चॉइस तो नहीं बता रहा है। तो देखिए एग्जांपल से देख लेते हैं, वी कैन टेक द बस और वी कैन टेक वॉक टू द पार्क। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग बस से या फिर हम लोग पैदल भी पार्क जा सकते हैं। तो क्या है कि इसमें दो चॉइस बता रहा है कि या फिर हम लोग बस से जाएंगे या फिर हम लोग टैक्सी से जाएंगे, सॉरी, या फिर हम लोग बस से जाएंगे या फिर हम लोग पैदल जाएंगे। तो ये दो चीज है, तो दोनों चीज क्या है, चॉइस बता रहा है, तो इसलिए हम लोग और लगाएंगे कि या फिर हम लोग बस से जाएंगे या फिर हम लोग पैदल जाएंगे। तो ये चीज इसमें बता रहा है, तो इसलिए दो चॉइस आ गया, तो हम लोग और से इसको जोड़ लिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेंगे हम लोग बट क्या है कि जॉइंस वर्ड्स दैट आर डिफरेंट एंड डू नॉट गो टुगेदर। ये क्या है कि बट में क्या होता है कि दोनों जो सेंटेंस है या फिर फ्रेजेस है, क्लाउजेज है, ये क्या है कि वर्ड्स को ज्वाइन तो करता है, लेकिन क्या है वो एक साथ नहीं जाता। मतलब जो सेंटेंस है वो बीच से तो जोड़ देता है बट, लेकिन वो सेंटेंस जो है वो एक दूसरे से क्या होता है कि मतलब उसको जोड़ता नहीं, मतलब पॉजिटिव वे में उस चीज को नहीं बताता है। तो देख लेते हैं कि किस तरह का है, तो एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, आई कैन कम टू द शो बट आई माइट गेट लेट। ये क्या बता रहा है इसमें कि आई कैन कम टू द शो, मैं शो में आ सकता हूँ, मैं शो में आ सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हूँ। बट ये क्या बता रहा है, ये दोनों चीजों को क्या बता रहा है, अलग अलग बता रहा है। ऐसा तो नहीं बता रहा है कि मैं मतलब आ सकता हूँ, मैं आ गया, ये चीज नहीं बता रहा है। ये क्या है, ये दोनों का मीनिंग को ये थोड़ा सा ये नेगेटिव वे में लेके आ रहा है कि मैं आ सकता था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ, आई माइट गेट लेट, ठीक है। मैं शो में आ तो सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ, इसलिए बट लगा रहा है। लेकिन बट को हिंदी में हम लोग लेकिन बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ। तो ये क्या बता रहा है, दोनों को डू नॉट गो टुगेदर, ये दोनों एक साथ जा रहा है। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेंटेंस है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक बट के इधर जो है ये एक सेंटेंस है और बट के इधर जो है ये अलग सेंटेंस है। तो क्या ये दो सेंटेंस एक दूसरे को एक जैसा मीनिंग या फिर कुछ पॉजिटिव वे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीच में बट लगा हुआ है कि मैं आ सकता हूँ लेकिन मैं शायद ही आ सकता हूँ, है ना, मैं शायद लेट आ सकता हूँ। यहाँ पर बोला है कि मैं शायद लेट आ सकता हूँ, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, बिकॉज, है ना, तो बिकॉज को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं देख लेते हैं। गिव्स अ रीजन और एक्सप्लेनेशंस, इसमें क्या है कि बिकॉज कोई चीज का रीजन बताता है, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देता है, थोड़ा सा डिटेल बताता है किसी चीज को और रीजन भी देता है। मान लीजिए स्कूल लेट से पहुंचे, तो भाई उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, या फिर लेट उठे, है ना, या फिर बस छूट गया, या फिर मतलब लेट से ही निकले घर से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसमें रीज़न है। तो या फिर रीज़न होता है या फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, तब हम लोग बिकॉज यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आई हैड टू टेक एन ऑटो रिक्शो, मैंने एक ऑटो रिक्शो लिया था, ठीक है, बिकॉज आवर बस ब्रोक डाउन ऑन द वे। देखिए यही चीज बोल रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है, ठीक है। क्या रीजन बता रहा है कि मैंने एक ऑटो रिक्शो लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ बिकॉज क्या है, क्योंकि आवर बस ब्रोक डाउन ऑन द वे, क्योंकि रास्ते में हम लोगों का बस क्या हो गया था, खराब हो गया था, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कहीं गया, लेट पहुंचा, ठीक है, टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो उस चीज का रीजन बता रहा है, उसके पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मतलब बता रहा है। इसमें तो रीजन ही बता रहा है, कोई और टॉपिक होता है उसमें एक्सप्लेनेशन बताता है। तो अब ये क्या हुआ, ये रीजन बता दिया, तो रीजन को किस तरह से जोड़ा गया, बिकॉज से जोड़ा गया, है ना। अगर हम इसको इस तरह से बोलेंगे, आई हैड टू टेक एन ऑटो रिक्शो आवर बस ब्रोक डाउन ऑन द वे, तो ये अजीब लगता है, ये कुछ समझ नहीं आता है। हिंदी में भी अगर हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि मैंने एक ऑटो रिक्शा लिया था, है ना, बस खराब हो गई थी रास्ते में, तो अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो इसीलिए कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंटेंस को जोड़ने में। तो ये बिकॉज लग गया तो सब कुछ समझ में आ गया कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो अब आगे देख लेते हैं इसका। अब आगे है सो, ये सो भी बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग, तो इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से यूज होता है। शोज द काउज एंड द इफेक्ट, सो क्या बताता है, किसी भी चीज के होने का कारण
और उस चीज़ के इफेक्ट को बताता है। जब सेंटेंस में इस तरह का कुछ सिचुएशन आए तब हम लोग सो के यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। श्याम इज अनवेल सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। देखिए क्या बता रहा है कि श्याम इज अनवेल, श्याम ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या काउज बता रहा है, किसी चीज़ के कारण को बता रहा है कि भाई उसकी यहाँ पर बट को मतलब यहाँ पर बिकॉज को लेके बहुत कंफ्यूजन भी होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना है कि ये क्या बता रहा है, ये काउज को बता रहा है। बहुत बार सिमिलर होता है बिकॉज और ये जो सो है इसका यूज़ थोड़ा सिमिलर हो जाता है जब मतलब स्पीकिंग करते हैं उस तरह से मतलब बोल लेते हैं। लेकिन जब ग्रामेटिकली आप इस चीज़ को समझेंगे तो जिस जगह पे जिसको लगना है उसी जगह पे उसको लगाने से बहुत अच्छा मीनिंग मतलब होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, सो आ गया, क्या बता रहा है, काउज बता रहा है, ठीक है। और इसके इफेक्ट को भी बता रहा है, क्या इफेक्ट भी पड़ा है। तो दोनों चीज़ है यहाँ पर। श्याम इज अनवेल, श्याम की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। सो ही डिड नॉट, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाया आज, ठीक है। आज वो स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बीच में हम लोग किससे जोड़ दिए, इसको सो से जोड़े, ठीक है। काउज बता रहा था कि भाई वो किस लिए स्कूल नहीं आया, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो इसलिए नहीं आया। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग सो से जोड़े क्योंकि ये क्या बता रहा है, काउज और इफेक्ट को बता रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि वो स्कूल नहीं आ पाया। बस इतना ही है इसमें, और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन का जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आज इतना ही कंजक्शन लिखा है क्योंकि ज़्यादा अगर लेंगे तो फिर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आगे की वीडियो में और भी कंजंक्शंस इससे रिलेटेड लेके आऊँगी। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय।